क्लास मेथड। अभी हम उप्स के बारे में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट के बारे में और फंक्शन के बारे में। एट्रीब्यूट हम जानते हैं कोई भी वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। मेथड किसको कहते हैं? कोई फंक्शन जो हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसे हम जो है फंक्शन कहते हैं। क्लास मेथड। मेथड्स आर द फंक्शन दैट बिलोंग टू द क्लास। मेथड क्या है? फंक्शन है जो किससे संबंधित रहता है? क्लास से संबंधित रहेगा। दो तरीके से हम जो है क्लास में फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला जो है क्लास के अंदर इनसाइड द क्लास, दूसरा क्लास के बाहर। इस एग्जांपल की मदद से हम जो है डिफाइन करेंगे फंक्शन को जो क्लास के अंदर होगा, जिसका नाम हमने रखा है माई मेथड। ठीक है, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हम जो है यू एक्सेस द मेथड जस्ट लाइक यू एक्सेस द एट्रीब्यूट। और जिस तरह से हमने देखा था कि किस तरह से हमने क्लास का डिक्लेयर करते थे, क्लास का जिस तरीके से हम क्लास में ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते थे, क्लास में ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते थे, जैसे कि S1 मेरा कोई ऑब्जेक्ट हो गया और उसके क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हम करते थे S1 डॉट ऑपरेटर मदद से। मान लीजिए हमने वहाँ पर एक नम नाम का वेरिएबल बनाया होगा क्लास के अंदर, तो हम इसी तरह से कुछ इसको एक्सेस करते थे और यहाँ वैल्यू जो है पॉइंट करते थे। तो आप यहाँ पे एक ध्यान देंगे कि उसी तरीके से हम लोग जो है क्लास में जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो है उसको इसी तरीके से कुछ एक्सेस करेंगे जिस तरह से हमने जो है क्लास को एक्सेस किया था। you access the method just like you access the attribute by creating an object and using dot syntax। जिस तरह से हमने एट्रीब्यूट को एक्सेस किया था एज अ लाइक, उसी तरीके से हम जो है यहाँ पे क्लास को एक्सेस करेंगे। Hashtag include IOSTREAM stream using NAME name space std हमने डाला है यहाँ पर। उसके बाद हमने जो है क्लास हमने यहाँ पर एक क्लास वर्ड कीवर्ड यूज़ कर माई क्लास क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने पब्लिक स्पेसिफायर दिया है विद द कॉलम। पब्लिक के साथ हमने कॉलम को हम डिक्लेयर करते हैं पब्लिक स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर इसका नाम है। यहाँ पर एक हमने विदाउट रिटर्न टाइप का फंक्शन डिक्लेयर किया है वाइड मेथड, वाइड माई मेथड। और इसमें सिर्फ एक सिंपल सा हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दो। ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह हमने सबसे पहले उसके बाद माई क्लास, हमने यहाँ पर माई क्लास लिखकर और माई ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। ठीक है, और माई ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर की मदद से हमने इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे। कॉल द मेथड हमने कॉल मेथड किया है हमने, यानी कि फंक्शन को जो क्लास में फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए हमने सीधे माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड जब हमने कॉल किया तो कुछ इस तरीके से माई हेलो जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर प्रिंट कर दिखाई देगा। ठीक है, टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास। अगर आप इसी फंक्शन को या कोई भी फंक्शन को आउटसाइड द क्लास जो है डिक्लेयर करना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं तो वी हैव टू डिक्लेयर इट इनसाइड द क्लास एंड देन डिफाइन इट आउटसाइड ऑफ द क्लास। इसी फंक्शन को पहले हमने जो है क्लास के भीतर डिफाइन किया था, अब इस फंक्शन को जो है हम क्लास के बाहर, इसी फंक्शन को हम क्लास के बाहर जो है डिक्लेयर करने वाले हैं आउटसाइड द क्लास। दिस इज डन बाय, और ये कैसे डन होगा? स्पेसिफाइंग, यहाँ पर नेम को, क्लास के नेम को स्पेसिफाई करना होगा किसके मदद से? स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, यही जो है डबल यहाँ पर
इस तरह से कुछ दो, इसी को हम स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर करते हैं, उसी की मदद से जो हम है से डिक्लेयर करेंगे नेम ऑफ द फंक्शन। ओके, अब इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग आइए समझते हैं। यहाँ तक मेरा पूरा क्लियर है। यहाँ पर हमने जो है क्लास कीवर्ड का यूज कर कर माई क्लास जो है हमने यहाँ पर एक क्लास को बनाया। ठीक है, ये फंक्शन स्पेसिफायर पब्लिक और वाइड मेथड, सिर्फ हमने यहाँ मेथड फंक्शन कॉल डिक्लेरेशन सब किया है और यहाँ पर सिर्फ हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। इसका जो फंक्शनिंग पार्ट है उसे हमने फिर जो है नीचे जाकर डिक्लेयर किया है क्लास के बाहर। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने क्लास को जो है कंप्लीट किया है। सिर्फ यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, मेथड फंक्शन डिक्लेरेशन हम किया है। मेथड फंक्शन डिक्लेरेशन डिफिनीशन आउटसाइड द क्लास कुछ इस तरीके से होगा। किसकी मदद से? यहाँ पर देखिए वाइड क्लास। ठीक है, वाइड क्लास में हम पहले लिखेंगे वाइड क्लास। ठीक है, क्योंकि ये क्लास के अंदर फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है इसलिए हम लिखेंगे वाइड, उसके बाद माई क्लास, क्लास का फंक्शन, क्लास का नाम, उसके बाद स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद किस नाम से हमने उसके अंदर जो फंक्शन को डिक्लेयर किया है वो उसका नाम माई मेथड था और उसके बाद हमने यहाँ आकर उसको डिफाइन किया। ठीक है, उसमें सिंपली हमने यहाँ फंक्शन डिप्लाई किया हेलो वर्ल्ड आप जो है प्रिंट कर दो, यानी कि आउटपुट में शो कर दो। अब इनके अंदर देखिए हम किस तरह से कॉल करेंगे, जिससे सेम तरीके से हमने वहाँ पे कॉल हम करते थे, पहले हम करते थे क्रिएट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे। तो यहाँ पर हमारा क्लास का नेम था, क्लास नेम है माई क्लास और ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है माई OBJ। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड हमने फंक्शन को कॉल किया है और आउटपुट में यहाँ पर जो है वो हेलो HELO हेलो WORD वर्ल्ड जो प्रिंट में आपको यहाँ पर आउटपुट में नजर आने वाला है। अब देखिए पैरामीटर यहाँ पर शो कर रहा है। वी कैन ऑल्सो ऐड अ पैरामीटर, यानी कि फंक्शन में हम जो है पैरामीटर ऐड कर सकते हैं क्लास के अंदर कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर एक हमने फंक्शन बनाया है क्लास कीवर्ड यूज कर कर, कार उसका नाम है, क्लास का नाम कार है, पब्लिक दिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पे एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है जो कि रिटर्न टाइप का होगा इंट, और स्पीड हमने फंक्शन का नाम दिया है और यहाँ पे एक पैरामीटर हमने दिया है इंट मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, उसके बाद फंक्शन को हम आउटसाइड डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर। यहाँ पर देखिए इंट कार क्लास का नाम, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर और स्पीड फंक्शन का नाम, यहाँ पर हमने पैरामीटर दिया है और रिटर्न में जो हम स्पीड इसको भेजेंगे वही हमको रिटर्न में वापस कर देगा। फिर इसको कॉल कराने के लिए हमें करना होगा क्या कि इंट में यहाँ पर कार क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने माई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसको आउट कैसे करेंगे, माई ऑब्जेक्ट डॉट डॉट ऑपरेटर स्पीड माई ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी आउट, ओके, सी आउट माई ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड, हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है डॉट ऑपरेटर की मदद से। यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और स्पीड यहाँ फंक्शन का नाम और पैरामीटर हमने जो है वो 200 सेंड किया है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था वो रिटर्न टाइप का था और वो जो स्पीड हम भेजेंगे उसी को वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आउटपुट में आप देखिए 200 जो है यहाँ पर वो डिक्लेयर कर चुका है। कुछ इस तरीके से आउटपुट में 200 आपको शो करेगा। ठीक है, 200